एक दिन आचार्य चाणक्य टहलते टहलते एक नदी किनारे बैठे। पास में चंद्रगुप्त बैठा था, शांत लेकिन उलझा हुआ। चाणक्य ने पूछा, क्या सोच रहे हो पुत्र? चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, क्या हर बात दिल में रखना ठीक होता है? कभी कभी लगता है अगर सब कुछ कह दूँ तो हल्का हो जाऊंगा। आचार्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। यह संसार उन लोगों को सबसे ज़्यादा तोड़ता है जो दिल साफ रखते हैं पर जुबान ढीली, जो हर बात, हर भावना, हर योजना, हर दुख बिना सोचे सामने वाले को बता देते हैं। याद रखो, जैसे तिजोरी में धन बंद रहता है वैसे कुछ बातें दिल में रखना समझदारी होती है। तो जीवन धन्य चाहता है। बोलना हर किसी के बस की बात होती है, लेकिन चुप रहना एक कला है, और जो इस कला में माहिर हो दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आचार्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं तुम्हें वह 7 बातें बताऊंगा जो चाहे कोई कितना भी अपना लोग लगे उन्हें कभी किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर यह बातें बाहर आ गई तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से हराएगी। तो चले तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ वह 7 गुप्त बातें जिन्हें अगर तुमको छुपा लिया तो जिंदगी में परेशानियां दूर तक भटकती ही नजर नहीं आएगी। पहली बात, घर परिवार की समस्या किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने कहा, जीवन की सबसे बड़ी नीति यही है कि अपने घर की परेशानियां कभी भी बाहर वालों को मत बताओ। चाहे झगड़ा हो, मतभेद हो या कोई भी निजी तकलीफ हो, उसे घर के बाहर जाहिर मत करो। एक बार एक शिष्य रोता हुआ आया और बोला, गुरुदेव, मेरे घर में झगड़ा हुआ, पिताजी माँ चिल्ला रहे हैं और बड़ा भाई गुस्से घर छोड़ के गया। मैंने यह बात अपने दोस्तों को बता दी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, जब तुम अपने घर की दरारों बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ते नहीं और अधिक फाड़ने लगते हैं। लोग करुणा नहीं, कथा चाहते हैं। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में 2 भाई रोज झगड़ते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई को बुराई कर दी। नतीजा, पूरे परिवार की इज्जत गिर गई। लोग बच्चे दूर बनाने लगे। घर की बात बाहर निकली नहीं। संबंधों की मर्यादा भस्म हो जाती है, विश्वास चकनाचूर हो जाता है और लोग तुम्हारे दुखों को शास्त्र बना देते हैं। चाणक्य बोले, घर का झगड़ा अगर बाहर गया तो वह घर में नींव डगमगा देता है। संबंध यही बाहरी दृष्टि में आए तो उनका मान मिट जाता है। इसीलिए चाहे हालात कितने भी बिगड़े, अपने घर की बातों को केवल अपनों तक ही सीमित रखो, क्योंकि बाहर की दुनिया मरहम नहीं ऋण पर लौट छिपती है। दूसरी बात, अपनी कमाई या धन का खुलासा कभी मत रखो। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, दूसरी ओर बेहद महत्वपूर्ण निजी यह है कि अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति या जो कुछ भी तुमने कमाया उसका बकाया किसी से मत करो। एक बार की बात है, मगध के एक राजा ने अपने दरबार में गर्व से अपने खजानों की झलक सबको दिखाई। सोने के सिक्के से भरे कमरे, अनमोल रत्न और ढेर सारी संपत्तियां सबके सामने रख दी। कुछ ही दिनों में क्या हुआ, पड़ोसन के राज ने हमला कर दिया और वही खजाना लूट कर ले गए। चाणक्य बोले, धन जितना गुप्त हो उतना ही सुरक्षित होता है। उसकी दिखावट करना अपने आप को चोरों और जलनों वाले के सामने खड़ा करना। फिर उन्होंने शिष्यों से पूछा, पुत्रों, क्या तुमने कभी देखा है कि अमीर लोग अपनी सच्ची कमाई सबको बताते हैं? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं यहाँ अधिक लोग जान गए वहाँ ज़रूरतें लोग और संकट भी बढ़ते हैं। अगर किसी को लग जाए कि तुम अच्छी आमदनी करते हो तो लोग तुम्हें मदद के बहाने पास आएंगे। कुछ तुम्हें नीचे दिखाने के अवसर खोजेंगे और कुछ सिर्फ इसीलिए द्वेष करेंगे, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं। चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना है। अगर सबको तुम्हारे धन की जानकारी हो जाए तो लोग तुम्हारे मन की शांति छीन लेंगे। इसीलिए याद रखो, अपनी कमाई को धंधा रखो जिससे मन स्थिर और निश्चित रहे, क्योंकि जो धन दिखाता है गया वही या तो लूट का कारण बन जाए या फिर जलन का। तीसरी बात, अपनी भविष्य की योजना गुप्त रखो। आचार्य चाणक्य ने तीसरी नीति बताते हुए कहा, पुत्रों, जब तक कोई योजना पूरी ना हो जाए उसे अपने मन के अंदर ही रखने दो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले कर देते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ता खो देते हैं। तक्षशिला के गुरुकुल में बैठे एक शिष्य ने आचार्य ने कहा उदाहरण दिया, एक बार का एक किस्सा है। एक व्यापारी ने सोचा कि वह अपने शहर में से मसालों की एक बड़ी दुकान खोलेगा। उसने अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को पहले ही यह बता दी।
अगले ही हफ्ते एक चालाक आदमी ने उसकी बात सुनकर उसी जगह उसी तरह की दुकान खोल दी और बाजार में कब्जा कर लिया है। जब व्यापार पहुंचा तब देखा देर हो चुकी थी। चाणक्य बोले, हर विचार एक बीज होता है। अगर उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे, कोई उसे मसल देगा या तुमसे पहले फल ले जाएगा। योजना की असली शक्ति उसकी चुप्पी में होती है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान रहे, तैयारी का समय दिखाने का नहीं होता, काम पूरा होने का होता है। बोलना चाहिए, जब तक सफ़र चल रहा हो तब तक चुप रहो। तुम्हारा इरादा, दिशा और अगला कदम, यह सब तुम्हारे अपने होते हैं। इसके सामने लाकर तुम बेवजह बोझ आलोचना अपने सिर ले लेते हो। आज की दुनिया में भी यही नीति लागू होती है। कोई नया काम शुरू करना, कोई योजना मन में व्यापार शुरू करना, कोई नौकरी बदलनी, तब तक किसी से मत कहो जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए, क्योंकि यह दुनिया ना तो योजना की रक्षा करेगी और ना ही सफलता की जिम्मेदारी उठाएगी। चौथी बात, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्रों, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी और को बता दी, उसी दिन तुमने हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। तक्षशिला गुरुकुल में एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर हम किसी अपने को अपनी पीढ़ी, डर या कमजोरी बता दे तो क्या वह हमें समझेगा नहीं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अपने अक्सर तब तक साथ देते हैं जब तक तुम्हारी ताकत उन्हें फायदा देती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी सामने आती है, वही लोग या तो दूर हो जाएंगे या तो पीठ पीछे वार करने लगेंगे। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक योद्धा था जो तीरों से डरता था। उसने अपने सबसे करीबी साथी से कहा, युद्ध में तीर चलने लगे तो मुझे पीछे कर देना, मुझे डर लगता है। कुछ समय बाद वही साथी शत्रु से मिला और युद्ध के में सामने पहले तीर उसी योद्धा ने की ओर चलवाए, क्योंकि उसे पता था वार करना और योद्धा बिना लड़े धराई हो जाती है। चाणक्य बोले, कमजोरी तब तक ताकत है जब तक कि तुम्हें पता हो। जिस दिन वह किसी और को पता चल गई, वह तुम्हारे विरुद्ध सबसे तेज शस्त्र बन जाती है। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखा, कहा, राजा वही होता है जो अपने डर को तलवार में छिपा लेते हैं और चेहरे की मुस्कान में अपने घावों को छिपा लेते हैं। तो याद रखो मेरे दोस्त, अपने डर को, तकलीफों, पुराने घाव, इन्हें अपने भीतर रखो, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग मदद नहीं करते हैं, हार का तमाशा देखने के लिए खड़े रहते हैं। पांचवी बात, अपने दान का बखाव मत करो। आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्रों, जो दान जुबान से बोला जाए वो पुण्य नहीं, अहंकार का प्रदर्शन होता है। गुरुकुल में बैठे शिष्यों ने प्रश्न किया, गुरुदेव, अगर हमने किसी गरीब की मदद की, किसी भूखे को भोजन दिया, किसी छात्र को शिक्षा की सहायता दी हो, तो यह बताना गलत है? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, जब तुम दान करते हो और फिर उसी का प्रचार करते हो तो वह मदद नहीं रह जाती, वो तुम्हारे घमंड को बढ़ावे का तरीका बन जाती है। चंद्रगुप्त को संबोधित करते हुए कहा, एक बार एक राजा दरबार में घोषणा की, मैंने 100 वर्ष गाय को ब्राह्मणों को दान दी। लोगों ने तालियां बजाई, पर उसी रात सपने में एक ब्राह्मण युद्ध मिला और बोला, राजन, आपने तो दिया वह पूर्ण नहीं बना, क्योंकि आपने उसका बखान कर दिया। दान तभी फल होता है जब वह छुपा हो। चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, दाएं हाथ से दिया गया दान बाएं हाथ से दिया गया दान पता चल जाता है कि वह अधिक हो जाता है। फिर उन्होंने एक सूत्र बताया, दान वह दीपक है जो अंधेरे में जलता है, उसे कोई देखे या ना देखे, उसका उजाला एक दिन लौट कर आता है। इसीलिए मेरे दोस्त, अगर तुमने सच में किसी की मदद की तो उसे दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। जो सच्चे दिल से दिया गया वह ऊपर पहुंच जाता है, बाकी सब दिखावे की बात है। छठी बात, अपना अपमान, हार की कहानियां मत कभी सुनाओ। आचार्य चाणक्य ने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, गहरी बात कहीं पुत्रों, जीवन में कोई कभी ना कभी हारता है, अपमान झेलता है, लेकिन उस हार को बार बार दोहराते रहना खुद जख्मों को उड़ेलना जैसा होता है। चंद्रगुप्त की ओर देखा और बोले, एक योद्धा ने युद्ध में हार का सामना किया। उसने गांव में जाकर कहा, मैं हार गया, मुझे धोखा दिया गया, मेरे साथ अन्याय हुआ। कुछ लोगों ने सहानुभूति जताई, लेकिन अधिकतर हंसी का विजय बना दिया, और जब वह फिर मैदान में उतरा तो सब पहले से ही उसकी हार देखने का इंतजार कर लगे। चाणक्य ने कहा, अगर तुमने कभी अपमान सहा है तो अपनी ताकत में बदलोगे, सीख लो, पर उसे ढोल की तरह मत बजाओ। दुनिया चतुर है, वह तुम्हारे दुखों पर रोएगी नहीं, बल्कि उन्हें याद रखेगी
उन्होंने एक सूत्र बताया, अपमान को याद कर रहे हो, उसे अपने भीतर शक्तियाँ दो। जब तुम अपने दुख को सबके सामने लाते हो तो वे लोग जो पहले ही तुम्हें जलते हैं उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और याद रखो, दुनिया तभी विश्वास करती है जब तुम अपनी ताकत दिखाते हो, या कि जब तक तुम अपने टूटे कहानी सुनाते हो। तो मेरे भाई, अगर कभी हारो तो दुनिया से मत कहो मैं हार गया, खुद से कहो अब मजबूती से खड़ा होना। सच्चा विजेता वही होता है जो गिरकर भी बिना कुछ कहे फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी चुप्पी से सबको चौंका देता है। सातवीं बात, अपनी भावनाएं जैसे क्रोध, मोह या पीड़ा कभी किसी के सामने मत खोलो। आचार्य चाणक्य ने सभी शिष्यों की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन होता है, और जो हर किसी के सामने अपना मन खोल देता है वह सबसे पहले टूटता है। उन्होंने कहा, जब तक तुम रोते, क्रोधित होते हो या मुंह फंसते हो और इन्हें दूसरों के साझा करते हो, लोग सहानुभूति नहीं गणना करते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हारी कमजोरी कहाँ है और कैसे। तुम्हें वही सोचना चाहिए कि तुम्हें किसी से कहा, किससे नाराज हो तो अब बात तुम्हारे शत्रु तक पहुंच जाती है। अगर तुमने किसी को बताया कि तुम किससे मुंह रखते हो, वही लोग मुंह तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर तुम अपनी पीढ़ी जहाई हो, लोग उसका हर नहीं फायदा सोचते हैं। फिर चाणक्य समझाया, भावनाएं भी उसी तरह होती है। जैसे धन को सबके सामने आ जाए तो मूल्य घट जाता है, पर जो भीतर रहे सहेज ले जाए वही ताकत बनती है। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, राजा वही होता है जो भीतर आग बनकर जले लेकिन बाहर ठंडी लाया दिखाई दे। जिसे दुनिया का समझ सके वही सबसे मजबूत होता है। अपने मन को बात केवल उसी से कहो जो वास्तुशास्त्र निवास, बाकी सबके सामने बस मुस्कुराए और मुंह रखे। चंद्रगुप्त सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव मैं समझ गया। हर रिश्ते में भले प्रेम हो लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जिसे गुप्त रखना चाहिए। बुद्धिमत्ता चरकते बोले, पुत्र यही नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है, इसे ओढ़ लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जो मेरे दोस्तों, चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो, इन सब बातों को अपने ताकत ही समझो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही कहानी पाने के लिए हमारे चैनल पे हमेशा बने रहिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबाएं।